हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक बार फिर से पॉलिटी का टॉप 10 प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न में क्या है कुछ खास। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए आप लोग। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए स्वस्थ होके सारा रेगुलर सेशन लेके आ गई हूँ। तो आज से चलेगा आपका कंटिन्यू क्लास। तो चलिए आज का है पॉलिटी और पॉलिटी में देखते हैं क्या है कुछ खास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पॉलिटी में क्या कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। और ये सब क्वेश्चन है काफी इम्पोर्टेंट, तो आप लोग नोट डाउन साथ में साथ करते जाइएगा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो ये आप लोग को पता होगा कि ये कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ रहे कि उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो आप लोग जानते भी होंगे कि अनुच्छेद 63 में। ठीक है। अगर यही आपसे पूछते कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग को बता भी चुके हैं बहुत बार कि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति से संबंधित और क्या प्रश्न बनेंगे, अगर आपसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो न्यूनतम आयु क्या है, 35 वर्ष है। ठीक है। और कार्यकाल कितना होता है उपराष्ट्रपति का, कार्यकाल पूछेगा तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ये तो सभी को पता होगा। और इसका भी उपराष्ट्रपति का क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। आप लोग के लिए देखिए हम पीडीएफ के रूप में फिर से अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आ गए हैं। तो अब आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। और किस प्रणाली के तहत मत होता है ये भी पूछा जाता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो इतना सारा उपराष्ट्रपति से और जो प्रश्न बना वो आप लोग को हम बताएं, तो आशा करते हैं पसंद आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन 2 क्या है हमारा कि भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। तो चूंकि अब राष्ट्रीय आपातकाल से क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग को हम बहुत बार बता भी चुके हैं सेशन में कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसका कि कौन किस अनुच्छेद में, क्योंकि हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। आज क्वेश्चन क्या है कि कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, कहाँ, तो भारत में, तो 3 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछे कि वित्तीय आपात जो कि प्रथम बार लगा था, तो वो कितने महीने के लिए लगा था, ये पूछा गया है। तो जो वित्तीय आपात लगा था वो प्रथम बार कितने महीने के लिए, तो 2 महीने के लिए लगा था। लेकिन भारत में अभी तक राष्ट्रीय क्या बोलता है, वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति शासन का तो अनुच्छेद तो आप लोग बताइएगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने वाला मतलब सबसे पहला राज्य कौन था जहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था। तो सबसे पहला राज्य अगर पूछे जहाँ पे क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन, तो ये कौन सा राज्य था, ये पंजाब था। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर आपसे पूछ ले कि पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा कब था, पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा कब था, तो कब लगा था, तो अक्टूबर 1962 में, जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। भारत चीन युद्ध के समय क्या लगा था, पहला राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो आपको बताया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है खास। तो अब आ गया देखिए हमारा क्वेश्चन 3 में क्या है, मिलान करने वाला है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। तो मिलाते हैं कि किसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जब
पूछ रहा है संचित निधि, तो संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में, ये हम लोग जानते हैं। तो संचित निधि है 266 का 1 में। उसी तरह लोक लेखा निधि किसमें है 266 का 2 में। और आकस्मिक निधि किसमें है तो 267 में है। तो पहला संचित निधि का क्या हो जाएगा बी, दूसरा का क्या हो जाएगा सी, और तीसरा का क्या हो जाएगा ए। तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये मिलान करने वाला था, तो बस ध्यान में रख लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा है। यहाँ आपसे राष्ट्रीय सूचना पत्र पूछा गया है, तो भारत का कुछ राष्ट्रीय इम्पोर्टेंट चीज है जो पूछा जाता है। तो जब पूछा गया सूचना पत्र तो वो हो जाता है व्हाइट पत्र बोले, या फिर क्या कह सकता है श्वेत पत्र लिख दीजिए। ऐसे आधा इंग्लिश आधा हिंदी हो जाता है। व्हाइट की जगह श्वेत लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। श्वेत पत्र हो जाएगा जो क्या है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो अशोक स्तंभ है। सत्यमेव जयते क्या है, तो ये क्या है राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। और भारत रत्न क्या है तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये पॉइंट जो बनते थे संबंधित, तो जब राष्ट्रीय सूचना पत्र पूछेगा तो श्वेत पत्र, जब राष्ट्रीय चिन्ह पूछेगा तो अशोक स्तंभ, और राष्ट्रीय वाक्य पूछेगा तो सत्यमेव जयते, और राष्ट्रीय पुरस्कार पूछेगा तो भारत रत्न। तो आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन जरूर करिएगा, आपके पास भी अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। तो देखिए ये प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है, तो काफी बार पूछे गए हैं इसलिए। तो कौन सा संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है, तो ये है 52वां संशोधन, जो कि कब हुआ था 1985 में। इसमें भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हर हाल में ध्यान रखिएगा कि 52वां 1985 संविधान का संशोधन संबंधित है किससे, तो दल विरोधी कानून से। अगर आप और क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा दल विरोधी क्या हुआ था, पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया था। तो पूरी तरह से अगर लिख दे कि पूरी तरह से प्रतिबंध कब हुआ था, पूरी तरह से प्रतिबंध कब हुआ था, तो ये कब हुआ था 51वां संशोधन के द्वारा। लेकिन यहाँ पूछा कौन क्या चीज था कि विरोधी कानून कौन सा संशोधन संबंधित है, तो 52वां। ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि दल बदल विरोधी कानून जो है ये किस अनुसूची में वर्णन है, तो अगर आपसे अनुसूची पूछे तो दल बदल किस अनुसूची में वर्णन है, तो 10वां में। किसमें 10वां में। तो ये पॉइंट भी यहाँ से आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या है, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है। अब यहाँ राजभाषा की बात आ गई है, यहाँ पूछा क्या गया कि भारतीय संघ की राजभाषा क्या है। तो जाहिर सी बात है ये तो सारे को पता होगा, हिंदी, जिस पे हमें गर्व है। तो भारतीय संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा भी होती है, और राजभाषा क्या हो जाएगी, हिंदी ही हो जाएगी। वही अगर पूछ दे कि भारतीय संघ की लिपि क्या है, तो लिपि में क्या हो जाएगा, देवनागरी। आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे सब्जेक्ट का टॉप 10 प्रश्न लाया जाता है, उसका सॉल्यूशन कराया जाता है, और आपको चारों ऑप्शन का संबंधित जो भी प्रश्न बनता है आपको बताया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो देखेंगे और शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में कितने भाषा का वर्णन है, संविधान में वर्तमान में कितने भाषा का वर्णन है, तो आप लोग को पता है कि प्रारंभ में कितना था, आप लोग को बता चुके हैं। लेकिन यहाँ वर्तमान में, तो वर्तमान में कितना 22 भाषा। और किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है, तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा का वर्णन है। तो पता ही होगा आप लोग को।
भाषा का वर्णन किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। और अगर क्या बोलता है, और क्या क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, अभी जैसा प्रश्न है उससे संबंधित आगे और भी आएंगे प्रश्न, तो आपको बताया ही जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जैसा प्रश्न बनता था आपको बता दिया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या है कुछ खास, तो देखिए मिलान करने वाला फिर से एक क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन 7 में। तो राज्य है और उसका गठन वर्ष है, और ये सब राज्य इम्पोर्टेंट है जिसका गठन वर्ष पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में। तो देखते हैं पहला नंबर पे क्या है, आंध्र प्रदेश, और इसका गठन वर्ष क्या है ये पूछ लिया गया। तो गठन वर्ष क्या हो जाएगा, ऐसे करके लिख देते हैं 1 का सी, यानी कि 1953 में हुआ था किसका गठन, तो आंध्र प्रदेश का गठन। उसी तरह महाराष्ट्र और गुजरात, तो महाराष्ट्र गुजरात का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 1 मई 1960 में क्या हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन वर्ष हुआ था। और झारखंड का सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको तो पक्का ध्यान में रखिएगा, 1 नवंबर 2000 इसका क्या है गठन वर्ष। और तेलंगाना अब बच गया, तो तेलंगाना का कब हुआ था, तो 2 जून 2014। तो आज ऐसे करके लिख लीजिए, आप लोग को तकलीफ नहीं होगा कि अगर आंध्र प्रदेश का गठन वर्ष पूछेगा तो कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात का कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को होगा। मेरे पास जितनी भी सुविधा है उसके अनुसार आप लोग को अच्छा कंटेंट देने की कोशिश में है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री और हमेशा के लिए फ्री रहेगा। तो देखिए झारखंड का अगर पूछ लेगा तो 1 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन वर्ष है। और अब रह गया क्या था, तेलंगाना। तो तेलंगाना का क्या हो जाएगा, तो ये तेलंगाना का हो जाएगा 2 जून 2014। तो ये इम्पोर्टेंट राज्य है जिसका गठन वर्ष पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन 8 में क्या है, भारतीय संविधान में सबसे अधिक तथ्य कहाँ से लिए गए हैं। तो यहाँ देखिए आ गया संविधान का बात, जो कि आपको हम संडे स्पेशल टॉपिक वाइज में आपको संविधान से संबंधित प्रश्न उसमें आपको सारा पढ़ाया गया है, बताया गया है, बेसिक रूप से आपको पढ़ाया गया है उसमें। तो और उसमें आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 सारा बताया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को पूरा जाके देखा कीजिए। तो सबसे अधिक तथ्य जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया, तो 1935 का अधिनियम से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि ब्रिटेन से क्या क्या तथ्य लिया गया है भारतीय संविधान में, तो एकल नागरिकता और क्या लिया गया, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली। और आपको बेसिक रूप से हम टॉपिक वाइज पॉलिटी का सेशन में पढ़ाए हैं संडे स्पेशल में, तो आप लोग उस वीडियो को देखा कीजिए। बात करेंगे जब अमेरिका का कि यहाँ से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ से मौलिक अधिकार जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं पूरे बेसिक रूप से। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहाँ से लिया गया, तो ये भी अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, अभी आपको उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन में बताएं भी कि अमेरिका से लिया गया। और बात करेंगे जब आयरलैंड की, तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं 9 में क्या है कुछ खास। तो 9 में है कि स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे। यहाँ बस क्वेश्चन में आपको पहले पढ़ के ध्यान ये देना है कि आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है और एक अंतरिम सरकार का पूछा जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है या कंफ्यूज नहीं हो जाना। स्वतंत्र भारत का पहला उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जॉन मथाई क्या थे, तो जॉन मथाई जो थे रेल एवं परिवहन मंत्री थे। रेल एवं कौन मंत्री,
रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के समय की मैं बात कर रही हूँ, ना कि आप लोग अंतरिम सरकार वाला में टिक करके चलाए। तो जॉन मथाई थे, जो क्या थे? रेल एवं परिवहन मंत्री। आर के सन्मुख सेठी की बात करें तो ये वित्त मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर कौन मंत्री थी? तो ये स्वास्थ्य मंत्री। कौन मंत्री? तो स्वास्थ्य मंत्री। और ये सब स्वतंत्र भारत के समय, ना कि अंतरिम सरकार के समय। और आपसे सब अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अंतरिम सरकार के समय वित्त मंत्री कौन थे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। अब आइए आज का लास्ट और 10वां प्रश्न देखते हैं कि क्या है कुछ खास। तो संविधान में प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो आ गया संविधान से संबंधित प्रश्न, और संविधान आपको हम फुल डिटेल में पढ़ा चुके हैं। जितना भी प्रश्न बनता है आपको बता चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देखा कीजिए, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं संविधान में प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुआ था। तो जब बात करेगा प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुआ था, तो 114 दिन बहस हुआ था। लेकिन अगर पूछ दे कि संविधान का निर्माण में कितना टाइम लगा था, संविधान का निर्माण में कितना टाइम लगा था, तो आप लोग को पता होगा कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। किसमें? संविधान का निर्माण में। तो आप लोग को पता होगा। और किस मिशन के तहत संविधान का हुआ था गठन? तो कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, ये तो आप लोग को पता होगा। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत पहली बैठक कब हुई थी? अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। सारा चीज आपको हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देखा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विषय का टॉप 10 प्रश्न लेके। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।